हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। तो आज ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है इस वर्कशीट में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलिए कुछ देखते हैं इसमें लिखा क्या है। इसमें सबसे पहले आपको बताया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। टू डायमेंशनल फिगर्स को पहले तो आपको समझना है कि टू डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं। आप समझ चुके हैं, ये आपकी पहली की नॉलेज आपके पास है कि 2D शेप्स की कौन सी फिगर्स होती हैं, 2D शेप्स क्या होती हैं। तो 2D शेप्स में क्या होता है कि सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। क्या होती है? सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे कि आपको रेक्टेंगल में आपसे कहूँ कि रेक्टेंगल ड्रॉ करो, स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, सर्कल बनाओ, ये सारी क्या है आपकी 2D शेप्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 3D शेप्स। अब हम 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे। 3D a solid सब ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसके अंदर तीनों चीज़ें आती हों, लेंथ भी आती हो, ब्रेथ भी आती हो, हाइट भी आती हो या फिर डेप्थ आती हो, तो उनको हम बोलते हैं 3D शेप्स। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं एज अ फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। Some figures have 2 or more identical faces. लर्न अबाउट द 3D। अब चलिए हम लर्न करते हैं, 3D शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है, केयरफुली आप ऑब्जर्व करिए। एक टूथपेस्ट का खाली बॉक्स ले लीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसमें देखिए क्या है। उसमें हम देखेंगे कि सारी ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर। 6 फेसेस अगर मैं देखूँ, उसकी 6 फेसेस होती हैं, उसकी 6 की 6 फेसेस क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं। और जो अपोजिट फेसेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि उसका टॉप और उसका बॉटम सेम है, उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेम है। आप देखोगे आगे पीछे वाली जो साइड्स हैं वो सब क्या होंगी, सेम होंगी। इस फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। तो यानी कि आपका क्यूबॉइड शेप्स, जैसे कि आपको कह सकते हो आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए। तो शूज़ आते हैं, स्लीपर्स आते हैं, उनका बॉक्स ले लीजिए। वो किस शेप का होता है, वो भी आपका क्यूबॉइड शेप का होता है, क्योंकि उसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, तीनों ही चीज़ें होती हैं। जिस शेप के अंदर हाइट, लेंथ, ब्रेथ, जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं हम, क्यूबॉइड। ऐसे ही इन्होंने बताया अगर सारी फेसेस इक्वल हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही इक्वल हो जाएंगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। ये जैसे कि लूडो का डाइस होता है ना, जो उसमें क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं उसकी बराबर होती हैं, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये आपकी क्या है, चारों ही इसकी 6 की 6 फेसेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्यूब। इसे क्यूब बोलते हैं, इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया है कि आप राउंड पाउडर का बॉक्स ले लीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि एक तो आपकी कर्व्ड फेस है, ये जो आपका जो जिस पे घूम रहा है ना, ये आपकी कर्व्ड फेस हो गई। और एक ऊपर का बॉटम और ये नीचे का ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम होती है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 कर्व्ड सरफेस एंड 1 फ्लैट फेस। एक तो आपकी कर्व्ड सरफेस है यानी कि ये, और एक फ्लैट फेस है आपकी, जिसको हम बेस बोलते हैं। बेस यहाँ पे क्लोज है, द फिगर इज नोन एज कोन। ये ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, तो ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बर्थडे कैप। अब यहाँ पे हम देखिए 1 कर्व्ड सरफेस है, पूरा का पूरा बॉल की तरह है, पूरा ही एक ही फेस है पूरा, तो इसे बोलते हैं हम स्फेयर। और इस स्फेयर को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो इसे क्या बोलेंगे, हेमिस्फेयर। ठीक है। नाउ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज़ द सम ऑफ, अगर सरफेस एरिया की बात करती हूँ मैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है किसी चीज़ का, सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। सारे जितने भी फेसेस होते हैं उनके एरियाज़ का सम अगर हम कर देते हैं तो सरफेस एरिया बनता है। ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ अ सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस।
अब यहाँ पर इन्होंने बताया अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? जो हमारे किसी भी क्यूबॉइड में किसी भी 3D शेप ले लीजिए, कोई भी 3D शेप के अंदर जितना उसके अंदर स्पेस होती है, जैसे खाली बॉक्स है तो खाली बॉक्स के अंदर जिसमें सामान रखते हैं उसमें कितना सामान हम रख सकते हैं, ठीक है, वो कहलाती है आपका वॉल्यूम। ठीक है, जो अंदर जो ये स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वी यूज़ क्यूबिक यूनिट्स इसके लिए। अगर मैं एरिया की बात करूँगी तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम की बात करूँगी तो क्या इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका हाफ लेमन किस शेप का दिखता है, ये आपको क्वेश्चन खुद करना है। हाफ लेमन किस शेप का दिखता है? हाफ लेमन दिखता है आपका हेमिस्फीयर शेप का। शू का बॉक्स, एक शू का बॉक्स किस शेप का दिखता है हमें? शू का बॉक्स हमें दिखता है क्यूबाइड शेप का। ठीक है, फुटबॉल किस तरह की दिखती है हमें? फुटबॉल दिखती है हमें स्फीयर शेप की। डाइस किस तरह का दिखता है हमें? डाइस हमें दिखता है क्यूब शेप का। और ट्यूबलाइट जो होती है वो किस शेप की हमें दिखती है? वो हमें दिखती है सिलेंडर शेप की। और आइसक्रीम जो हम खाते हैं वो किस शेप की होती है? कोन शेप की। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।